कैंडिड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दैट इज BEIS। तो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जरूरी था कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो करें लेकिन कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करें ताकि वो ग्लोबल मार्केट में सरवाइव कर पाए एंड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर पाए। सो MSEs को, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को एंकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के रिगार्डिंग एंड फर्दर कि वो ISO सर्टिफिकेशन को हासिल करें एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज में अपना पैसा लगाएं। तो इन सभी इनिशिएटिव्स को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी वो एक सिंगल एंटरप्राइज को प्रोवाइड की जा सकती थी ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये सब्सिडी किस हिसाब से प्रोवाइड होती थी? लेट अस हैव अ लुक एट इट। तो जो भी टर्म लोन MSEs के द्वारा ऑब्टेन किए गए हैं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर या फिर मॉडर्नाइजेशन के लेकर, तो उसके अंदर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी अवेलेबल हो सकती थी। फर्दर MSEs ने जो भी टर्म लोन ऑब्टेन किए गए हैं अंडर द नेशनल इक्विटी फंड स्कीम ऑफ SIDBI, वहां पर भी 3% बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी थी। इसी तरह से अगर MSEs ने कोई टर्म लोन ऑब्टेन किया है NSIC से, NSIC सिडको कंसोर्शियम के तहत, तो चाहे NSIC सिडको से कंसोर्शियम लिया गया है या फिर कंपोजिट टर्म लोन है या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है बाय द माइक्रो इंडस्ट्रीज अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी MSEs के लिए। तो कोई भी टर्म लोन या फिर लोन अगर लिया जाता है माइक्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा CGTMSE के तहत, तो वहां पर भी 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से अगर MSEs ने कोई टर्म लोन लिया है ISO सर्टिफिकेशन के लिए, ISO सर्टिफिकेशन के लिए, या फिर कोई टर्म लोन लिया है ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सके रिजल्टिंग इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर IPR के तहत दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसके लिए भी अगर आप टर्म लोन लेने, यानी कि ISO सर्टिफिकेशन के लिए या फिर R&D के लिए, पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, या फिर अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो वहां पर भी अगर टर्म लोन लिया जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर 3% की बैक एंडेड सब्सिडी रहेगी। एंड फर्दर जो यूनिट्स 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स तक के हैं वहां पर जो BEIS है वो एलिजिबल रहेगी। एंड ये जो स्कीम है दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय DIC, TIIC एंड SIDBI। तो चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, चाहे मॉडर्नाइजेशन है, चाहे नेशनल इक्विटी फंड स्कीम से टर्म लोन लिया गया है, या फिर NSIC सिडको कंसोर्शियम के अंडर लिया गया है, या फिर CGTMSE के अंडर कोई भी कंपोजिट लोन या फिर लोन ऑब्टेन किया गया है, या फर्दर ISO सर्टिफिकेशन या फिर R&D पर्पसेस के लिए पेटेंट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, IPR रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग लोन लिया गया है, तो इन सब केसेस में क्या रहेगी? 3% की बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल रहेगी। देन इट इज इंडिया MSME टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज ISTSL। तो ISTSL एक जॉइंट वेंचर है SIDBI, SBI, OBC, IOB एंड इंडियन बैंक का, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो नई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को अपनाते हुए या फिर बिजनेस कोलैबोरेशन करते हुए जो ग्लोबल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें टैप कर सकते हैं, यानी कि उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो MSME जो है अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो MSME जो है एक वाइब्रेंट एंड डायनामिक सेक्टर है एंड इस सेक्टर ने कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दी है। अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रही है, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट्स के लेवल पर ग्रोथ देखें तो ईयर आफ्टर ईयर यहां पर अच्छी ग्रोथ रही है। एंड फर्दर पोस्ट लिबरलाइजेशन बाद अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी हैं एंड फर्दर चैलेंजेस भी इंक्रीज हुए हैं स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। सो अब जो ये यूनिट्स हैं ये ज्यादा किसके ऊपर फोकस करें कि ये इनोवेशन किस हिसाब से लेकर आए ताकि ये अपने प्रोडक्शन मेथड्स को इंप्रूव कर पाएं, मार्केट स्ट्रेटजीज को किस तरह से बना पाएं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट्स में पेनिट्रेट कर पाएं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को किस तरह से बनाएं कि ये ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएं एंड फर्दर अपने ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन कर पाएं।